नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तैयारी अच्छी आपकी चल रही होगी। हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं अपने एग्जामिनेशन पर्पस के लिए कि कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, आज इसी सीरीज में ज्योग्राफी का, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कई बार कई अलग अलग क्वेश्चंस हम लोग को मिल रहे हैं ज्योग्राफी के। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेड क्वेश्चंस को आपके सामने लाया जा रहा है और उस क्वेश्चंस को हम लोग एक एक क्वेश्चंस को एनालाइज करके देख रहे हैं कि हर एक क्वेश्चंस में क्या एक्चुअली में उसमें बातें लिखी हुई हैं, किस वजह से उसके उत्तर जो हैं वो एक सही हैं, और अगर कोई ऑप्शन उसमें गलत है तो वो ऑप्शन गलत क्यों है। इसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग कुछ अन्य प्रश्नों को देखने का काम करेंगे। आइए फिलहाल हम लोग हिमालयन सिस्टम और या फिर कह सकते हैं नॉर्दर्न माउंटेन सिस्टम के अलग अलग प्रश्नों को इसमें हम लोग देख रहे हैं। तो जब ये वाला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन डिवीजन्स हैज एन एवरेज अल्टीट्यूड ऑफ अबाउट, यहाँ पर ध्यान दोगे 600 टू 1500 मीटर्स का रहा है। निम्नलिखित में से किस हिमालय भाग की औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के आसपास है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि जब हम लोग चर्चा करते हैं ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और ऑटर हिमालय के बारे में, तो हम जब इसकी चर्चा करते हैं, ऑब्वियस है कि यह ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय या फिर ऑटर हिमालय की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है नॉर्थ से हम जब साउथ की तरफ में बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, हिमालयन चोटी में, वैसे वैसे इसकी ऊंचाई कम होती हुई जा रही है। तो जैसे अगर हम इसका देखेंगे तो औसत इसकी ऊंचाई कितनी है ग्रेट हिमालय की, तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, यानी महान हिमालय जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसकी ऊंचाई है 6100 मीटर। जब हम लोग मिडिल हिमालय की चर्चा करते हैं, यानी अगर हम लोग मध्य हिमालय की चर्चा करते हैं, जिसे हम लोग लेसर हिमालय भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई जो है वह 3700 टू 4500 मीटर लिखते हैं। और जब हम लोग ऑटर हिमालय की चर्चा करते हैं, ऑटर हिमालय की अगर हम चर्चा करते हैं, तो ऑटर हिमालय जिसको कि हम लोग शिवालिक के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग शिवालिक के नाम से भी जानते हैं, इसकी ऊंचाई 600 टू 1500 मीटर होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब यहां पर है कि ग्रेट हिमालय को हम लोग हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है, ग्रेट हिमालय इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा है। जब ऊंचाई ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि वह भाग पूरी तरह से बर्फ से आच्छादित होगी, यानी यह पूरा रीजन जो है वो आइस कवर्ड रीजन होगा। क्लियर है? तो हम लोग जब ऐसा देखते हैं तो हिमाद्री कहते हैं। मध्य हिमालय को अगर हम लोग देखते हैं, मिडिल हिमालय को अगर देखते हैं, जिसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, आप लिख रहे हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 3700 से 4500 मीटर है। क्लियर है? तो यहां पर यह ऑप्शन इसमें नहीं होगा। जब हम चर्चा करते हैं ट्रांस हिमालय का, तो ट्रांस हिमालय क्या है? यह हिमालय के नॉर्दर्न भाग में आता है और इसी में आता है जिसे हम लोग जास्कर रेंज के नाम से जानते हैं, लद्दाख रेंज के नाम से जानते हैं, और सबसे नॉर्थ में जो है विच इज नोन एज द काराकोरम रेंज। सो दीज रेंजेस आर इन द ट्रांस हिमालय। यह भी नहीं होगा तो फिर कौन सा होगा? तब इसमें होगा शिवालिक। ठीक है, यानी इसका सही जो जवाब होगा वो होगा which of the following Himalayan divisions had an average altitudes of about 600 to 1500 meter? So the answer will be it is the Shivalik range, and Shivalik range is also termed as the outer Himalayan range. ठीक है, शिवालिक रेंज को हम लोग हिमालय का सबसे बाहरी भाग भी कहते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं दिस इज द सदर्न पार्ट ऑफ द हिमालयन सिस्टम्स। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन यहां पर है, अगले प्रश्न को अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्लियर है, इस प्रश्न को अगर देखो तो
यहां पर ध्यान दोगे, यहां पर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पेयर्स पर पीर पंजाल लघु हिमालय, धौलाधर शिवालिक, महाभारत श्रेणी लघु हिमालय। ठीक है, तो इसमें से सही युग्म कौन सा है? ठीक है, पीर पंजाल लेसर हिमालय, धौलाधर शिवालिक, महाभारत रेंज लेसर हिमालय, विच ऑफ द पेयर आर करेक्टली, यहां ध्यान से दोगे, करेक्टली मैच पूछ रहा है, कौन सा सही है। ठीक है, जब हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि पीर पंजाल रेंज, ठीक है, पीर पंजाल रेंज, तो पीर पंजाल श्रेणी किसमें है? मध्य हिमालय में है, मिडिल हिमालय में है, और इसे हम लोग लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, जब हम लोग धौलाधर रेंज के बारे में चर्चा करते हैं तो धौलाधर रेंज जो है यह भी किस में आएगा? यह भी लेसर हिमालय में आता है। इसका शिवालिक से कोई लेना देना नहीं है, इस वजह से यह गलत हो जाएगा। महाभारत रेंज नेपाल में है, और महाभारत रेंज हमें कहां मिलेगा? नेपाल में मिलेगा, और यह किसका भाग है? यह लेसर हिमालय का भाग है, इसलिए यह भी सही है। तो 1 और 3 जो है वह सही है, और 2 जो है वह गलत है। तब ऐसे में आपका सही जवाब इसमें क्या होगा? 1 और 3 इसका सही जवाब होगा, यानी 1 और 3 इसका सही जवाब होगा। याद रखना है, पीर पंजाल रेंज इज इन जम्मू एंड कश्मीर, धौलाधर रेंज इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, धौलाधर रेंज कहां है? सो इट इज इन द हिमाचल प्रदेश, and these are the regions which is known as the lesser Himalaya, and also it can be termed as the middle Himalaya, मध्य हिमालय भी कहते हैं, इससे हम लोग लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और हमने जैसा आपको कहा, हर जितने भी क्वेश्चंस फिलहाल हम लोग जो चला रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर रहे हैं? कैटेगराइज कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शंस कर रहे हैं, ताकि एक क्वेश्चंस को आप बनाइए और इससे आप कई क्वेश्चंस जो हो सकते हैं उसके डायमेंशंस भी आपको इससे मिलेंगे, इससे आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ें, और अगला प्रश्न यहां पर हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से देखो। यह प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? अब यहां पर देखो, प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? करेवा, ठीक है, करेवा शिवालिक डिपॉजिट्स है। करेवा क्या है? शिवालिक निक्षेप नहीं। करेवा बेसिकली एक तरह का क्या है? यह लेक डिपॉजिट्स होते हैं, और खास करके ये ग्लेशिएटेड लेक जो होते हैं, यानी जो हिम जो आप कह सकते हैं कि झीलें होती हैं, उन्हीं के निक्षेप को करेवा कहा जाता है। और यह मोस्टली कहाँ मिलता है? तो यह कश्मीर घाटी में यह डिपॉजिट्स मिलते हैं। और याद रखना है कि करेवा इज फेमस फॉर दी सैफरॉन कल्टीवेशंस के लिए भी यह जाना जाता है। क्लियर है? यानी करेवा जो है यह फेमस माना जाता है केसर की कृषि के लिए, केसर की कृषि के लिए। ठीक है, यह प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध है। ठीक है, तो करेवा कहाँ मिलेगा? तो यह कह सकते हो कि यह कश्मीर घाटी में मिलेगा, और कश्मीर घाटी इज लोकेटेड इन ग्रेट हिमालय एंड मिडिल हिमालय। तो करेक्टली मैच है, तो ये वाला सही मैच नहीं है, शिवालिक डिपॉजिट्स में ये नहीं मिलता है। भाभर की अगर हम लोग बात करते हैं, भाभर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये महीन जलोढ़ निक्षेप है। नहीं, ये महीन जलोढ़ीय निक्षेप नहीं है, क्योंकि हम जब बात करते हैं हिमालय के तलहट्टी रीजन्स की, अगर हम लोग बात करते हैं, तो हिमालय के तलहट्टी रीजन्स पे हमें मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं भाभर एरिया। ठीक है, और ये जो यह जो भाभर एरिया को हम देखते हैं, यह जो भाभर है, यह मोस्टली बोल्डर्स के निक्षेप होते हैं। और इसके बाद जो हम लोग भाग को देखते हैं, इसके बाद वाले जो भाग को देखते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे तराई कहा जाता है। ठीक है, और तराई किसका है?
तो यह महीन कणों के डिपॉजिट होते हैं, यानी फाइन सिल्ट के ये डिपॉजिट्स होते हैं। तो भाभर महीन जलोढ़ की निक्षेप नहीं है, बल्कि ये बोल्डर्स के जैसे, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तराई, ठीक है, भाभर के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है, यानी भाभर के दक्षिण का ये भाग है और फाइन सिल्ट मिलते हैं, इस वजह से यह एरिया कैसा होगा, तो यह मार्शी बेल्ट के जैसा होगा। यस, ये स्टेटमेंट सही है। और दून जो है, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं दून, तो कल वाले आपने क्वेश्चंस में देखा होगा, जब हम लोग दून के बारे में बोलते हैं तो यह हिमनदीय घाटी नहीं है, यह ग्लेशियर्स वैली नहीं है, बल्कि यह क्या है। तो पहला पॉइंट है कि यह घाटी कहां देखने को मिलेगा, तो दून घाटी जो है यह हमें कहां देखने को मिलेगा, तो मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय के बीच ये घाटी मिलती है। और मोस्टली ये किसका बना हुआ रहता है, तो यह एक तरह से जो बोल्डर्स होते हैं, ठीक है, जो अलुवियल्स बोल्डर्स हैं, उनके यह निक्षेप से बना हुआ होता है। इस वजह से यह दून घाटी हिमनदीय घाटियां नहीं है। तो ऐसे में आपका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा सी। पॉइंट समझ में आ रही है बात आपको। तो कौन सा सही मैच है, तो मैच सही है इसका, सिर्फ और सिर्फ सी इसका सही मैच मिलता है। क्लियर है। आइए अगले प्रश्न को हम लोग आगे देखें। चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न यहां पर ध्यान से देखो। चौथा प्रश्न कह रहा है, क्लियर है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है कि दी कुमाऊं हिमालय लाइज बिटवीन, ठीक है, विच रिवर, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थिर है। ठीक है, कुमाऊं हिमालय के बारे में चर्चा हो रहा है। ठीक है, अब ये कुमाऊं हिमालय के बारे में चर्चा हो रहा है, वो कह रहा किस किस नदी के बीच में स्थित है। तो यहां पर याद रखना है, हिमालयन सिस्टम को हम लोग जब देखते हैं तो यहां पर थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को हम लोग ऐसे समझते चले। देखो, जैसे आपने हिमालय को जब पढ़ा तो एक तो हमने इसको पढ़ा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्लियर है। अब अगर इसको यहां से देखते हैं तो जैसे देखो रिवर के बेस पर, तो यहां पर एक नदी है जिसका नाम है इंदस, और यहां पर एक रिवर है जिसका नाम है सतलज। ठीक है, तो इंदस और सतलज नदी के बीच का जो ये भाग है, इसी भाग को हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। इसे हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय, या इसे हम लोग कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद यहां पर एक नदी है जिस रिवर का नाम है, ठीक है, काली रिवर। काली रिवर, सतलज और काली नदी के बीच का ये वाला जो भाग है, इसी भाग को हम लोग कहते हैं कुमाऊं हिमालय, इसको बोला जाता है। किस नाम से इसको जानते हैं, तो इससे हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। और यहां से एक रिवर आती है जिसका नाम है तिस्ता रिवर। तिस्ता रिवर, ठीक है। तो काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच का ये वाला जो भाग आता है, इससे हम लोग कहते हैं नेपाल हिमालय। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और यहां पर एक रिवर है जिस नदी का नाम है, ठीक है, यानी इसका क्या नाम है, तो इसका याद रखना है कि इस रिवर को हम लोग कहते हैं, ठीक है, यहां पर एक रिवर है जिसको हम लोग दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। तो यहां से और दिहांग रिवर के बीच में जो ये वाला भाग है, इस भाग को हम लोग कहते हैं असम हिमालय। इसे हम लोग कहते हैं असम हिमालय।
तो सबसे पहला हमें मिलता है पंजाब हिमालय जो सिंधु और सतलज के बीच में है। दूसरा हमें मिलता है कुमाऊं हिमालय जो सतलज और काली के बीच में है। तीसरा हमें मिलता है नेपाल हिमालय जो काली और तीस्ता नदी के बीच में है। और चौथा हमें मिलता है असम हिमालय जो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस में देख लो, सिंधु कुमाऊं हिमालय किसके और किसके बीच मिलेगा? तो सिंधु और सतलज के बीच में, जैसा अभी हमने कहा, यहाँ पर कौन सा हिमालय है? तो यहाँ पर पंजाब, या इसे हम लोग कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कुमाऊं हिमालय के बारे में पूछ रहा है तो यह सतलज और काली नदी के बीच में है। क्लियर है? तो ये वाला जवाब हमारा सही होगा, क्योंकि काली और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? तो काली और तीस्ता नदी के बीच में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नेपाल हिमालय है, यहाँ पर नेपाल हिमालय है। और तीस्ता और दिहांग के बीच में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर असम हिमालय है, ठीक है। यहाँ पर आसाम हिमालय है, ठीक है। तो इसका मतलब है पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तो इसको याद रखना है। यह डिवीजन जो है इसी को हम लोग प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं, इसको रीजनल डिवीजन से बोलते हैं, जिसको जो क्लासिफिकेशन, ठीक है, सिडनी बराड नाम के एक स्कॉलर, एक वैज्ञानिक ने इसको किया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप सभी लोग। तो इसका सही जवाब होगा सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। और अगला प्रश्न हम लोग यहां पर देखिए, यह जो प्रश्न है यह प्रश्न किससे रिलेटेड है? तो अब देखो ध्यान से, यहां पर यह प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इट हैज द लीस्ट विड्थ अमॉन्ग ऑल हिमालयन डिविजन्स। इसकी चौड़ाई सबसे कम है। नहीं, सबसे कम चौड़ाई अगर देखा जाए तो ये हम ईस्टर्न साइड्स में ज्यादा देखते हैं, यानी जैसे जैसे हम लोग ईस्ट की तरफ बढ़ते चले, असम हिमालय के पास अगर जाएंगे तो चौड़ाई कम होगी। तो यहां पर करा कौन सा कथन सही है? तो ये तो कथन गलत हो गया। इसमें हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं, ठीक है, यह स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जब हम देखते हैं चोयो, जब हम देखते हैं मकालू, जब हम देखते हैं धौलागिरी, ये सभी के सभी किस में स्थित हैं? ये सभी के सभी हिमालय में, नेपाल हिमालय में है। तो इसमें हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं, ये स्टेटमेंट सही है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में है, तो पिछले वाले आपने इसमें समझ लिया होगा कि तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय है, यह भी गलत है। ये सबसे अधिक कटा फटा है, ये सबसे अधिक के, ठीक है, कह सकते डायसेक्टेड नहीं है, बल्कि डायसेक्टेड सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? तो असम हिमालय में मिलेगा। तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेपाल हिमालय? सो इट इज ओनली द ऑप्शंस बी, इट कंटेन्स द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न संख्या 6 पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यह प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, क्लियर, यहां पर देखोगे, पंजाब हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम इंदस टू सतलज। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज तक इसका विस्तार है, करेक्ट, ठीक है। कुमाऊं हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम काली टू तीस्ता। कुमाऊं हिमालय काली से तीस्ता के बीच में नहीं है, बल्कि कुमाऊं हिमालय किसके किसके बीच में है? तो कुमाऊं हिमालय जो है यह सतलज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। नेपाल हिमालय की चौड़ाई यहां लिख रहा है कि सबसे अधिक है, ठीक है। तो अब अगर इसको देखोगे
नेपाल हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक नहीं है। सबसे अधिक किसमें है? तो पंजाब और कश्मीर हिमालय में मिलता है। ठीक है, नेपाल हिमालय में चौड़ाई है, लेकिन जब लिख रहे हैं कि सबसे अधिक है, तो यह भी स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, यानी कुमाऊं हिमालय काली और तीस्ता के बीच में है। अगर ये लिख रहे हैं कि नेपाल हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक है, तो यह स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ठीक है, नेपाल हिमालय जो है वह इसके बीच में पाया जा रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इसमें केवल एक स्टेटमेंट सही है, पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज के बीच में है। कुमाऊं हिमालय काली और तीस्ता के बीच में नहीं है। नेपाल हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक है, तो इसमें हमारा जो जवाब होगा वह होगा इसमें केवल एक होगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें ऑप्शंस में नहीं है, इस वजह से आप अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक और पॉइंट्स को थोड़ा सा याद रखिएगा कि यहां पर चौड़ाई के जगह पर यदि यह लंबाई अगर पूछ देता कि लंबाई, तो लंबाई के मामले में नेपाल हिमालय सबसे ज्यादा लंबा है, क्योंकि नेपाल हिमालय का जो विस्तार है, जो इसका आप कह सकते हैं कि एक्सटेंशंस हैं, वह करीबन 800 किलोमीटर के आसपास पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग थोड़ा सा देखते चले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, अस्तर रीजन्स का ये क्वेश्चन है, असम हिमालय इज मोर डाइसेक्टेड एंड फॉरेस्टेड देन द पंजाब हिमालय। असम हिमालय पंजाब हिमालय की तुलना में अधिक कटा फटा और वनीय है। असम हिमालय सबसे ईस्टर्न साइड्स में है, और सबसे ईस्टर्न साइड्स में रेनफॉल भी ठीक ठाक होता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट हमारा सही है। असम हिमालय रिसीव हायर रेनफॉल ड्यू टू मॉनसूनल विंड। असम हिमालय में मॉनसून पवनों के कारण अधिक वर्षा होती है, यह भी सही स्टेटमेंट है। तो मतलब है ए भी सही है, रीजंस भी सही है। तब अगर हम कहेंगे ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो यह सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 के मामले में। असम हिमालय के बारे में चर्चा हो रहा है। असम को अगर हम लोग देखते हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किधर आता है, तो हम लोग को याद रखना ये ईस्टर्न साइड्स में आएगा। और जब ईस्टर्न साइड्स में आएगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। यानी अगर हम थोड़ा सा एक छोटा सा अगर मैप में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो एक मानसून की शाखा जो है वो इस जगह पर इंटर कर जाती है, इस वजह से यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी। और हम लोग अगर इधर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, तो मानसून जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा में कमी होती है। इसका मतलब है अधिकांश वर्षा हमें देखने को कहाँ मिलेगा? ईस्टर्न साइड्स में देखने को मिलेगा। इस वजह से ये सभी के सभी स्टेटमेंट जो है वह सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। ठीक है, और इसको थोड़ा ध्यान से देखो। यह प्रश्न कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग हिल्स, पटकई बुम, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, गारो पहाड़ी। इन्हें उत्तर से दक्षिण, यानी यहां पर कह रहा है अरेंज देम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ कह रहा है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग इसको डायग्राम में देखें बना करके। जब हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को मैप में देखते हैं,
उत्तर पूर्वी अगर भाग को हम लोग देखते हैं, तो चूंकि ये सभी उत्तर पूर्वी भाग से क्वेश्चन पूछा हुआ, पटकई बूम, तो पटकई बूम हमें यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, यह है हम लोगों का पटकई बूम। नागा, तो ठीक यहां पर हम लोग जब आते हैं तो यहां पर हमें मिल जाता है नागा हिल। मिजो पहाड़ी, इस जगह पर हम जब आते हैं तो यहां पर हमें मिल जाता है लुशई, या हम इसे मिजो हिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और गारू पहाड़ी, तो गारू, खासी और जैंतिया, तो ये जो पहाड़ी देख रहे हैं ये हमारा गारू हिल है, यह हमारा है खासी हिल, और ये जो भाग तुम देख रहे हो ये है जैंतिया हिल। अब आइए इसको देखें क्वेश्चंस में। पटकई बूम, ठीक है, तो पटकई बूम सबसे ऊपर है, तो पहला वाला तो ठीक है, यही सबसे पहला होगा, तो ए, तो इसका मतलब है ये 1 ठीक है। दूसरा नागा पहाड़ी, ये भी ठीक है, दूसरा नागा पहाड़ी है, ये ठीक है। अब इसके बाद है गारू पहाड़ी होगी, ठीक है, चूंकि गारू थोड़ा ऊपर में है और लुशई थोड़ा दक्षिण में है, तो 1 2 और 4 और 3, ठीक है, यह हमारा सही होगा, क्योंकि कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में, तो ये क्रम इसका सही होगा। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है कि उत्तर से दक्षिण तक की अगर सजाने की बात आएगी तो हमारा यही वाला क्रम जो है वह सही क्रम होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 को अगर हम देखते हैं तो प्रश्न संख्या 9 का रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंज फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। कौन सी पहाड़ी भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। ठीक है, भारत और म्यांमार की यह कह रहा है कि सीमा बनाती है। फिर से एक और मानचित्र हम लोग दोबारा फिर से बनाएं। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको मानचित्र से ही ये आपको सही से इसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखते चलेंगे हम लोग कि कैसा कैसा ये भाग है। कह रहा है कौन सी पहाड़ी भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। देखो गारू पहाड़ी पहले लिखा है, तो यहां पर गारू, खासी और जैंतिया, ये पहाड़ी हम लोगों का हो जाता है गारू हिल, ये खासी हिल है और ये जैंतिया हिल है। ठीक है, तो ये हो जाता है खासी हिल। ठीक है, यहां पर आ जाता है पटकई बूम हिल, और यहां पर आ जाता है म्यांमार। ठीक है, राजमहल यहां पे आ जाता है। ठीक है, राजमहल और यहां पर गारू के बीच में राजमहल गारू गैप मिलता है, तो यहां पर आ जाता है राजमहल हिल, राजमहल हिल। ठीक है, तो अब यह कह रहा है कि कौन सी पहाड़ी भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। सो इट इज दी पटकई बूम हिल। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर देखते हैं तो म्यांमार है और इसी जगह पर है, बाकी गारू खासी जो पहाड़ी वो इधर है, मेघालय में है, और राजमहल जो हिल हम लोग देखते हैं यह इसके पूर्व पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। इस वजह से जब ये कह रहा है कि बॉर्डर कहां से कहां पर होगा, तो कौन सा बॉर्डर बनाएगा, तो यहां पर पटकई बूम हिल होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़े, और अगला प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। निम्न से कौन सी सही सुमेलित है। मिजो पहाड़ी साउथ ऑफ पटकई बूम। ठीक है, मिजो पहाड़ी जो है यह पटकई बूम के दक्षिण में है, तो पहला ही सही हो गया है। मिकिर हिल साउथ ऑफ नागा हिल। ठीक है, तो यह नागा पहाड़ी के दक्षिण में नहीं है। ठीक है, गारू हिल ईस्टर्न मोस्ट हिल है। ठीक है, नहीं,
जब हम लोग देखते हैं गारो, खासी और जैंतिया, तो जैंतिया जो है यह बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो ईस्टर्न मोस्ट हिल में अगर हम लोग बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट हिल में हो जाएगा पटकई बूम हो जाएगा। ठीक है, तो ईस्टर्न मोस्ट हिल में पटकई बूम होगा, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इस भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, ये अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर है, तो ईस्टर्न मोस्ट हिल अगर हम लोग बात करते हैं, गारो पहाड़ी सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो नहीं, गारो पहाड़ी सबसे पूर्वी भाग में स्थित नहीं है। ठीक है, खासी पहाड़ी पूर्वांचल का भाग है, तो खासी पहाड़ी पूर्वांचल हिल का भाग नहीं है, क्योंकि जब हम लोग ऐसा कहते हैं कि टर्शरी माउंटेन सिस्टम्स, तो टर्शरी माउंटेन सिस्टम से मैंने हिमालय की अगर हम लोग जब बात करते हैं तो इसमें ये खासी पहाड़ी नहीं होगी, क्योंकि खासी पहाड़ी जब हम लोग देखते हैं गारो, खासी, जैंतिया, यह बेसिकली जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यानी दक्षिण की जो पठारी भाग है, उसी पठारी भाग का ये भाग है, और यह किसका भाग में आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना है यह आता है शिलोंग प्लेट्यू में आता है, यह शिलोंग प्लेट्यू में ये आता है। ठीक है, और शिलोंग प्लेट्यू किसका भाग है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का ये भाग मिलता है। इस वजह से अगर हम ऐसा लिखते हैं कि पूर्वांचल का ये भाग है, तो पूर्वांचल की पहाड़ियां जो हैं वह हमारी टर्शरी पहाड़ियों के भाग या अवशेष के रूप में माने जाते हैं, तो वह इसका भाग नहीं है। इस वजह से यह भी स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं यह भी गलत हो जाता है। एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है, सही सुमिलित है, वो मिजो पहाड़ी है, यह पटकई बूम के दक्षिण में है, क्योंकि मिजो पहाड़ी कहाँ मिलेगा, तो मिजो हिल जो है वो मिजोरम स्टेट्स में है, और पटकई बूम ऊपर में यानी अरुणाचल प्रदेश में है, इस वजह से वह सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर बार हर दिन हम लोग छोटे से एक स्लाइड्स में कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्नों को हम लोग रखते हैं, आपके साथ में उसको डिस्कस करते हैं। प्रत्येक प्रश्नों को हम लोग प्रयास करते हैं कि उसके हर एक एंगल को देखा जाए, आखिर वो सही है तो क्यों है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है। क्लियर है, ऐसा ही हम लोग और भी प्रश्न के सीरीज को हम लोग लाते रहेंगे आप लोगों के लिए डिस्कस करने के लिए। किसी भी प्रश्न में अगर कोई भी डॉट है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग प्रयास करेंगे कि उसके जवाब आपको देने के। क्लियर है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए, ताकि हम लोग और अच्छी वीडियो बना सके। धन्यवाद।